स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल प्रतिष्ठ क्लासेस। मैं हूं मीना मिश्रा। हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ये चैप्टर स्टार्ट कर चुके हैं और आज हम पहुंच गए हैं एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 9.2 पे। तो 9.2 में जो आपको क्वेश्चंस हैं वो कोण के ऊपर बेस्ड है। तो पहले हम कोण को समझेंगे कि कोण क्या होता है, उसके जो बेसिक फॉर्मूले हैं जो हमें इसमें यूज करना है प्रैक्टिस सेट में वो हम समझेंगे और उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ओके, तो देखो ये कोण है। कोण तो आप लोग पहले से ही जानते हैं। कोण में क्या होता है, ये वाला जो साइड होता है इसको हम बोलते हैं स्लैंट हाइट, और ये जो सीधी लाइन है आपको दिख रही है ये है इसका परपेंडिकुलर हाइट। L इज स्लैंट हाइट और परपेंडिकुलर हाइट को हम किससे शो करते हैं, H से। उसके बाद आपने देखा है कि जो कोण होता है उसमें एक कर्व सरफेस एरिया होता है इसका, और ये जो इसका बेस है वो सर्कल होता है। तो यहाँ पे ये सर्कल होने की वजह से सर्कल का रेडियस ये OB क्या हो गया, रेडियस ऑफ बेस। तो रेडियस ऑफ बेस मतलब क्या, रेडियस ऑफ सर्कल। और ये तो आप समझ गए कि ये इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर हाइट और ये होता है स्लैंट हाइट। और यहाँ पे स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस के बीच में एक रिलेशन होता है, दैट इज L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हम लोग बार बार यूज करेंगे कि स्लैंट हाइट, परपेंडिकुलर हाइट और रेडियस के बीच का रिलेशन L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। अब यहाँ पे फॉर्मूले है कुछ, एरिया ऑफ बेस ऑफ अ कोन। अब एरिया ऑफ बेस ऑफ कोन मतलब कोन का जो बेस है उसका एरिया। तो कोन का बेस क्या है, बेस है सर्कल, तो सर्कल का एरिया लगा दिया हमने पाई आर स्क्वायर। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब ये इसको बेस को अगर आप हटा दें तो जो इसका एरिया होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब इसका चारों तरफ का जो कर्व शेप है उसका जो एरिया होगा उसका फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ कोन। अब देखो कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंस क्या होगा कि कर्व्ड सरफेस एरिया मतलब सिर्फ इसका ये ऊपर का ये बेस, ये उसमें ये नहीं, ये जो उसका ये जो सर्कल है वो सर्कल को हम उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब अगर हमने कोई एक ओपन कोन बनाया, ओपन कोन मतलब जो ऊपर से खाली है, जैसे कि आइसक्रीम का कोन होता है दैट इज ओपन कोन। तो अगर हमने ओपन कोन बनाया तो उसमें जो हम सरफेस एरिया लगाएंगे वो कर्व्ड सरफेस एरिया लगाएंगे। लेकिन अगर हम क्लोज्ड कोन बनाएंगे, क्लोज्ड कोन मतलब जो ऊपर से भी कवर होगा, तो वहां पे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि मेक अ क्लोज्ड कोन, तो उस केस में हमें जो फॉर्मूला लगाना होगा वो होगा टोटल सरफेस एरिया का, क्योंकि उसमें ये कर्व्ड शेप भी यूज होगा और साथ में ये जो यहाँ पे सर्कल है वो भी यूज होगा। तो जब ये कर्व्ड सरफेस और ये सर्कल ये दोनों यूज होंगे तो इसका मतलब उसमें लगेगा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला। क्लियर हो गया आपको ये। और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर H। यहाँ पे L क्या है, L इज स्लैंट हाइट, H इज परपेंडिकुलर हाइट, R इज रेडियस ऑफ बेस। पाई तो आपको पता ही है 22/7 होता है या 3.14 होता है। तो आपके बुक में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में वैल्यू लिखा हुआ है पाई का, कहीं 22/7 है, कहीं 3.14 है। तो जहां पाई की जो वैल्यू होगी हमको वही यूज करना होगा। क्लियर। तो ये सब कुछ आप लोग समझ गए कोण के बारे में। अब हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिस सेट 9.2। इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में परपेंडिकुलर हाइट आपको दिया हुआ है। परपेंडिकुलर हाइट ऑफ अ कोन इज 12 सेंटीमीटर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ द कोन। स्लैंट हाइट दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट दिया हुआ है और रेडियस फाइंड करना है। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे। देखो फॉर्मूला कभी भी अगर आपको सोचना है कि कौन सा यूज करें तो पहले आप ये देखिए कि हमें क्या क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है, और इन दोनों को लेकर हमारे पास कितने फॉर्मूले। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर हाइट है, स्लैंट हाइट है और रेडियस फाइंड करना है। तो इन तीनों को मिलाते हुए हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है और वो क्या है, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो यहाँ पे हम वही फॉर्मूला यूज करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन। क्या क्या दिया हुआ है, परपेंडिकुलर हाइट मतलब H
h is 12 सेंटीमीटर, स्लैंट हाइट दैट इज 13 सेंटीमीटर एंड रेडियस हमको फाइंड करना है। तो हम फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एल क्या है, एल इज 13, 13 स्क्वायर इज इक्वल टू एच, एच इज 12 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब 13 का आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 169। ये जो 12 है ये इधर आ जाएगा माइनस साइन लेके, और 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। इसको माइनस करो, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 इज 5, 6 माइनस 4 इज 2, 1 माइनस 1 इज 0। इट मीन्स 25 इज इक्वल टू आर स्क्वायर। और इसका मतलब ये हुआ कि r इज इक्वल टू √25, दैट इज r इज इक्वल टू 5। ये सब सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में होगा। तो समझ में आ गया, काफी इजी था। एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर हमने लगाया और हमने ये फाइंड कर लिया। अब हमारा जो सेकेंड क्वेश्चन है इसमें क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया इज 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड रेडियस ऑफ बेस इज 28 सेंटीमीटर। वॉल्यूम फाइंड करना है। टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है और क्या दिया है, रेडियस दिया हुआ है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें एच भी चाहिए, एच मिलेगा तभी तो हम वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो एच लाने के लिए, अच्छा इसके पहले भी मैंने आपको जो टिप्स बताए हैं उसमें मैंने आपको एक चीज बताया था कि कभी भी क्वेश्चन में जो गिवन हो उसी का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। गिवन हो मतलब जिसके फॉर्मूले होते हैं, अगर वो दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये दिया हुआ है आपको, देखो टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया का तो फॉर्मूला होता है ना, तो हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लगाएंगे क्योंकि वही हमें गिवन है। तो पहले तो जो जो मालूम है वो लिख लें। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन 7128 स्क्वायर सेंटीमीटर। और हमें क्या पता है, दैट इज रेडियस, रेडियस भी मालूम है तो रेडियस हम लिख लेंगे 28 सेंटीमीटर। और फॉर्मूला भी हम किस, अच्छा फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, तो वो भी लिख लें, वॉल्यूम ऑफ कोन दैट वी हैव टू फाइंड क्वेश्चन मार्क। तो क्या डिसाइड किया था हमने कि हम टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे क्योंकि वही हमें गिवन है, उसी की वैल्यू दी हुई है तो यही फॉर्मूला लगेगा। स्टार्ट करेंगे। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पाई आर, आर प्लस एल, पाई आर, आर प्लस एल। अब इसमें हम क्या करेंगे, पाई, अच्छा ये क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि पाई की वैल्यू आपको 22/7 रखना है, तो यहाँ हम पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे और आर क्या रखेंगे 28 और एल हमें मिल जाएगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन ये भी हमें पता है, वो कितना है 7128। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं, तो 7128 इज इक्वल टू पाई 22/7, आर कितना लेना था 28, अगेन यहाँ पे हम ले लेंगे 28 प्लस एल। अच्छा अब इसको देखो यहाँ पे क्या हो सकता है, सबसे पहले हम इसको यहाँ से रिड्यूस कर सकते हैं। कभी भी अगर इस तरह से फ्रैक्शन में कोई चीज हो तो पहला जो आप सोचेंगे वो सोचेंगे उसको थोड़ा नंबर को हम रिड्यूस कर दें, तो वो हम यहाँ पे कर पा रहे हैं। तो 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, ये हमने रिड्यूस कर दिया। सेकेंड थिंग देखो, हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि 22 को 4 से मल्टीप्लाई कर दें, देन इस ब्रैकेट के नंबर्स के साथ उसको मल्टीप्लाई कर दें, तो वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आपको वैसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि इन दोनों को इसके साथ मल्टीप्लाई ना करते हुए इधर ले आइए, यानी 7128/22 इंटू 4, और इसको भी मल्टीप्लाई मत करिए, कोई मतलब नहीं है मल्टीप्लाई करने का क्योंकि यहाँ तो ये ऑलरेडी हम इसको अभी रिड्यूस करने वाले हैं। और इस साइड क्या आ जाएगा 28 प्लस एल। अब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा। कैसे पता चला 4 से कैंसिल होगा, क्योंकि आपने जो रूल पढ़े हैं डिविजिबिलिटी रूल, उसमें 4 के लिए रूल क्या है कि अगर वंस और टेंस प्लेस का जो नंबर है
वो अगर 4 से डिवाइड होता है इसका मतलब ये पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ देखो 28 लिखा है, 28 4 के टेबल में आता है, 4 7 जा 28, तो इसका मतलब ये पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो डिवाइड करते हैं हम 4 से, तो ये हो गया 4 1 जा 4, यहाँ से 3 आएगा, 4 7 जा 28, फिर 4 8 जा 32 एंड 4 2 जा 8, और ये हो गया 4 1 जा 4। अब हम इसको 11 से डिवाइड कर सकते हैं। ये हो गया 11 1 जा 11, देन उसके बाद 68 आएगा, 11 6 जा 66 और 11 2 जा, मतलब 11 1 जा 6 जा और 2 जा, और ये हो गया 11 2 जा। अब इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16 एंड 2 1 जा 2, तो 81 आ गया। यहाँ 81 है और यहाँ 28 है, तो हम क्या लिख सकते हैं 81, ये 28 इधर आ जाएगा, माइनस 28 इज इक्वल टू एल। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे और एल की वैल्यू आएगी, तो यहाँ हमें एल की वैल्यू कितनी मिल गई 53 सेंटीमीटर। अब एल मिल गया है हमें और आर भी हमारे पास है, हमें फाइंड क्या करना था, इसका वॉल्यूम फाइंड करना था। तो वॉल्यूम में हमने क्या देखा था, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वहां हमें एच चाहिए। तो पहले हम एच फाइंड करें, एल और आर से हम एच फाइंड कर सकते हैं, और वो फॉर्मूला क्या है एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसी फॉर्मूले में हम थोड़ा सा चेंज लाके एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर ऐसा भी बना सकते हैं कि आर स्क्वायर यहाँ आ गया। अब इसमें आप वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो एल स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, एल हो जाएगा हमारा 53 का स्क्वायर और आर कितना था, आर था 28 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। तो 53 का स्क्वायर कितना आएगा, 53 का स्क्वायर करिए, 53 का स्क्वायर आएगा 2809 और 28 का स्क्वायर आएगा 784 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। इसको जब हम माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2025, और इसका जब आप रूट करेंगे, रूट तो करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, तो यहां से मिल जाएगा आपको 45। तो ये हमें एच भी मिल गया। अब हम सीधे वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा देंगे, वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे 1/3 तो 1/3 ही है, पाई कितना है 22/7 रखना है हमें, आर स्क्वायर मीन्स 28 इंटू 28 और एच दैट इज 45, ये हमने रख दिया। अब इसको कैंसिल करेंगे, क्या क्या कैंसिल होता है, 7 1 जा 7, 7 4 जा 28 और ये 3 1 जा 3 और ये भी हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 5 जा 50, सॉरी। अब इसको आप मल्टीप्लाई करिए, 22 इंटू 4 इंटू 28 इंटू 15, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलने वाला है 36960 क्यूबिक सेंटीमीटर। क्यूबिक सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि वॉल्यूम में क्यूबिक सेंटीमीटर ही होता है। कैलकुलेशन है ये, मल्टीप्लिकेशन तो आप कर ही लेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि कैसे हमने क्या फाइंड किया, जो चीज हमें गिवन थी, जिसका फॉर्मूला हमें दिया, मतलब जिसका फॉर्मूला होता है उसकी वैल्यू अगर दी हुई होती है तो पहले हम सीधे वही फॉर्मूला यूज करते हैं। जैसे अगर आपको एरिया दिया है, पेरीमीटर दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है, वॉल्यूम दिया है या कर्व सरफेस एरिया दिया है, इनके फॉर्मूले आपको पता है ना, और इसकी अगर वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन में तो पहला काम हम क्या करने वाले हैं, वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी करते हैं नेक्स्ट। नाउ सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इज 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है। रेडियस ऑफ इट्स बेस इज 8 सेंटीमीटर, आर भी हमें पता है। फाइंड द स्लैंट हाइट, एल फाइंड करना है, एंड परपेंडिकुलर हाइट एच फाइंड करना है। तो ये तो समझ गए आप लोग की क्या फाइंड करना है। अब हम ये समझेंगे इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। तो फॉर्मूला कौन सा यूज होगा, फॉर्मूला यूज होगा कर्व्ड सरफेस एरिया का। क्यों, क्योंकि वही दिया हुआ है। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया की वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। समझ गया ना ये बात। तो सॉल्व करते हैं।
पहले हम लिखेंगे हमें क्या क्या गिवन है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन दैट इज 251.2 स्क्वायर सेंटीमीटर। उसके बाद हमें पता है रेडियस 8 सेंटीमीटर और हमें फाइंड क्या करना है, h फाइंड करना है और l फाइंड करना है। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे हम। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन इज इक्वल टू, क्या होता है कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला, पाई आर एल। अब कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, 251.2 इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पे हमें पाई क्या लेना है, ऐसा कुछ मेंशन है कि नहीं है, मेंशन है यहाँ पे 3.14। बुक पे देखो, बुक पे लिखा हुआ है पाई इज इक्वल टू 3.14 आपको लेना है। तो हम यहाँ पाई की वैल्यू क्या लेंगे, 3.14 और आर कितना दिया हुआ है, आर इज 8, एल तो हमें पता ही नहीं है, एल हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करें, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसको रिड्यूस करने का सोचेंगे। हम ऐसा बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें, ऐसा हम क्यों नहीं सोचेंगे, क्योंकि ये चीजें अभी यहाँ पे आने वाली है, तो इसलिए हम सीधे इसको यहाँ ले आए और रिड्यूस कर दें, ना कि उसको मल्टीप्लाई करके और फिर सॉल्व कर दें। तो 251.2 बाय 3.14 इंटू 8 हमने लिखा। अब इसको हम कैंसिल करेंगे, तो कैंसिल करने के लिए देखो सबसे इजी जो मेथड होता है, पहले आप इस डेसिमल को हटाने का सोचो। तो डेसिमल यहाँ पे जब हटेगा तो यहाँ लगेगा 10, क्यों, क्योंकि डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 0 है, और यहाँ से जब हम डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ 2 0 2 डिजिट होने की वजह से ऊपर आ जाएगा 100। तो ये तो आपको डेसिमल रिमूव करना आता ही है। इस तरह से हमने डेसिमल को हटा दिया। अब इस नंबर को एक बार फिर यहाँ हम लिख लेते हैं ताकि हमें कैंसिल करने में इजी हो। 100 बाय 314 इंटू 8 इंटू 10 इज इक्वल टू एल। अब देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो क्या कर सकते हैं अपन, इसको 4 से जाएगा कि नहीं, 4 से ये कैंसिल होगा क्योंकि यहाँ 12 है। तो मैंने अभी आपको 4 का रूल बताया था, डिविजिबिलिटी रूल, कि 1s और 10s प्लेस पे जो नंबर है अगर वो 4 से डिवाइड है, इसका मतलब ये पूरा 4 से डिवाइड होगा। तो यहाँ है 12, तो 4 3 12 होता है, मतलब ये 4 से जाएगा। तो 4 से कैसे हम इसको रिड्यूस करेंगे, 4 6 24, 4 2 8 एंड 4 8 32, और ये हो जाएगा 4 2 8। फिर इसको 2 से रिड्यूस कर देते हैं, 2 1 2, यहाँ क्या हो जाएगा 2 3 6, 2 1 2, 2 4 8। अब देखो ये 314 और ये 314 कैंसिल हो गया 1 से, तो हमारा L जो आ गया वो कितना आ गया, 10। ये सारा क्वेश्चन सेंटीमीटर में है तो ये भी सेंटीमीटर में आएगा। अब जब स्लैंट हाइट हमें 10 सेंटीमीटर मिल गया है, रेडियस 8 सेंटीमीटर हमारे पास है, तो हम परपेंडिकुलर हाइट फाइंड कर लेंगे। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, L स्क्वायर इज इक्वल टू H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो L क्या है 10 स्क्वायर, H तो फाइंड करना है, R है 8 स्क्वायर। अब 10 स्क्वायर दैट इज 100, ये 8 स्क्वायर को इधर लेकर आओ, 64 इज इक्वल टू H स्क्वायर, इसमें से इसको माइनस करो, 36 इज इक्वल टू H स्क्वायर, यहां से H इज इक्वल टू √36, H इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कैसे फाइंड किया, ये पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। हमने कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाया, पाई की जो दो वैल्यू हमको गिवन थी हमने वही अप्लाई किया, उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया, इसको सीधे यहाँ ले आए, इजी वे है सॉल्व करने का ये। और फिर हमने डेसिमल को रिमूव किया, यहाँ डेसिमल के बाद 1 डिजिट है तो नीचे 10 आएगा, यहाँ डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर 100 आएगा। फिर हमने उसको कैंसिल किया और L फाइंड हो गया, स्लैंट हाइट। फिर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई किया, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और परपेंडिकुलर हाइट भी हमने फाइंड कर लिया। देखते हैं आगे के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। What will be the cost of making a closed cone of tin sheet? यहाँ पे ये ध्यान देने वाली बात है कि closed cone लिखा हुआ है,
इससे पहले जब मैंने आपको फॉर्मूले बताए थे, जब मैंने डिस्कस किया था फॉर्मूले, तो मैंने आपको बताया था कि अगर क्लोज्ड कोन की बात होगी तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगेगा। अगर ओपन कोन है, जो ऊपर उसका जो सर्कल होता है, वो सर्कल अगर ओपन है तो वहां पे हम सिर्फ कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे। तो यहाँ पे ये क्लोज्ड कोन है, टिन शीट हैविंग रेडियस ऑफ बेस 6 मीटर एंड स्लैंट हाइट 8 मीटर। अब हमें क्या करना है, एक कोन बनाना है और हमारे पास जो शीट दिया हुआ है वो शीट का रेडियस 6 मीटर है और हाइट है 8 मीटर। रेट ऑफ मेकिंग इज ₹10 पर स्क्वायर मीटर। तो व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ मेकिंग, मेकिंग चार्ज हमें फाइंड करना है, उसको मतलब बनाएंगे तो कितना क्या खर्चा आएगा। तो पहले तो हम ये फाइंड करेंगे कि जो हम ये जो स्क्वायर मीटर में जो इसका टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, तो हम ये फाइंड करेंगे कि उस कोन को बनाने के लिए हमें कितना शीट चाहिए, क्योंकि कितना शीट चाहिए उसके बाद ही हम उसका कॉस्ट फाइंड कर पाएंगे कि अगर 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट 10 है तो हमें जितना शीट चाहिए उतने का कॉस्ट कितना होगा। तो पहले हम क्या फाइंड करेंगे कि हमें कितना शीट चाहिए, और हमें कितना शीट चाहिए जो कि उसका होगा टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्यों, ये आप समझ गए, क्योंकि हमें जो कोन बनाना है वो कैसा है, वो क्लोज है, मतलब ये पार्ट तो बनाना ही है, साथ में हमें यहाँ पर भी इसको भी कवर करना है। तो इसको भी कवर करेंगे और ये वाला पूरा पार्ट भी हम बनाने वाले हैं, तो इसलिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो पहले तो हम यहाँ लिख दें कि हमें क्या क्या गिवन है। हमारे पास क्या है, रेडियस है, रेडियस 6 मीटर और स्लैंट हाइट मतलब एल हमें पता है, दैट इज 8 मीटर। तो यहाँ हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई आर, आर प्लस एल। अब यहाँ पे पाई कितना रखना है, पाई का हमें कुछ दिया हुआ है, एक बार क्वेश्चन में चेक करेंगे कि पाई हम कुछ दिया है कि नहीं। पाई का कुछ भी नहीं दिया है, तो पाई अगर कुछ नहीं दिया है तो हम 22/7 रखेंगे। 22/7 आर कितना है, आर इज 6 एंड अगेन ये भी 6 है और ये एल है 8। पाई आर प्लस एल, ये हमने लिख दिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 6 इंटू, इन दोनों को प्लस करो, 6 and 6 12, 13 14, 14 आ गया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, 22, 6 2 जा 12, मतलब 22 इंटू 12 कर दें। 22 इंटू 12 कितना होगा, 12 2 जा 24 एंड 12 2 जा 24 प्लस 2 26, ये आ जाएगा 264 स्क्वायर मीटर। तो हमारा जो टोटल सरफेस एरिया आया वो कितना आया, 264 स्क्वायर मीटर। मतलब हमें जो शीट चाहिए, कितना शीट चाहिए हमको, 264 स्क्वायर मीटर। तो ये तो मालूम पड़ा। अब पैसा कितना खर्चा होगा वो फाइंड करेंगे। तो जब हम शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो हमें रेट क्या बताता है, 10 रुपीज पर स्क्वायर मीटर। यानी अगर आप 1 स्क्वायर मीटर शीट खरीदते हो तो आपको 10 रुपीज पे करना है, और हमें कितना स्क्वायर मीटर खरीदना है, 264। तो हम कितना पे करेंगे, ये तो आपने पहले भी क्वेश्चंस किए हैं, 264 इंटू 10। देखो इसको लिखेंगे कैसे, रेट ऑफ, यहाँ रेट लिखो या फिर आप कॉस्ट भी लिख सकते हैं। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर शीट दैट इज ₹10। तो हमें कितना लेना है, 264। तो यहां हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 264 स्क्वायर मीटर ऑफ शीट। तो वो कितना होगा, 264 इंटू 10 दैट इज 2640 रुपीज। क्लियर हो गया ये आपको।
कैसे फाइंड किया हमने कॉस्ट, ये सब क्वेश्चन आप लोग पहले भी कर चुके हैं कि कॉस्ट कैसे फाइंड होता है। और यहाँ तो सब समझ में आ गया कि हमें टोटल सरफेस एरिया क्यों लगाना है, क्योंकि हमारा जो फिगर है वो क्लोज्ड फिगर है। ओके, तो अब इस लेक्चर को यहीं पे मैं स्टॉप करती हूँ। आपने अगर मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसको सब्सक्राइब करिए, क्योंकि मेरा ये चैनल आपको प्रोवाइड कराएगा आपके टेक्स्ट बुक के सारे क्वेश्चन के इजी वे में एक्सप्लेनेशन और सोल्यूशन। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।